नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे ओपीएस की 75 में से 27 याचिका खारिज। 18/8/2008 के नोटिफिकेशन को बनाया था आधार। सभी याचिका क्यों नहीं हुई खारिज? अभी 1 अप्रैल को एनपीएस से ओपीएस के लिए 75 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई थी, जिसमें से 27 याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आज हम उन्हीं याचिकाओं की बात करेंगे और जो बची हुई याचिका हैं वो खारिज क्यों नहीं हुई उस पर भी बात करेंगे। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर भी दिखाएंगे, हाई कोर्ट का जजमेंट भी दिखाएंगे, किस आधार पर ये याचिका डाली गई थी वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे और किस आधार पर हाई कोर्ट ने इनको खारिज किया है वो भी दिखाएंगे। हाई कोर्ट के इस जजमेंट को क्या डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा? अगर डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है तो क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। 75 में से 27 याचिका खारिज होने के बाद बाकी याचिकाओं का क्या हुआ उसकी हम बात करेंगे और उन याचिकाओं की क्या संभावना है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम हरियाणा सरकार का एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखा देते हैं, जिसको चैलेंज करके ही ये सबसे पहले याचिका डाली गई थी। ये मेमोरेंडम देख लीजिए। टॉप में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये मेमोरेंडम है। डेट है 8 मई 2023। सेंटर में देखिए ऑफिस मेमोरेंडम है। ये उन कर्मचारियों के लिए मेमोरेंडम दिया गया था जिनकी वैकेंसी या विज्ञापन 28/10/2005 को था या उससे पहले था, क्योंकि इसके बाद हरियाणा सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। हरियाणा सरकार के इसी मेमोरेंडम को सीलूपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने केस को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार और डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर दिया था। अब आपको हाई कोर्ट के वो इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं जिसमें इस मेमोरेंडम को चैलेंज किया गया था। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 1507 ऑफ 2025। याचिका में कहा गया है कि मेमोरेंडम में जो कट ऑफ डेट दी है 28/10/2005 वो न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा सरकार ने एनपीएस के लिए यानी न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन दिया था वो 18/8/2008 को दिया था। तो इनका कहना यही है कि जो कट ऑफ डेट है वो 18/8/2008 होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। इंटरिम ऑर्डर के नीचे डेट देखेंगे 21 जनवरी 2025। 8 मई 2023 के उस मेमोरेंडम द्वारा हरियाणा सरकार ने कट ऑफ डेट 28/10/2005 क्यों मानी थी, हम उसके लिए आपको हरियाणा सरकार का एक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो 28/10/2005 का है। यहाँ टॉप में देखिए हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन की डेट है 28 अक्टूबर 2005। इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये दिया गया है कि पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 1 पार्ट 1 उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन करके जो इसके पहले पॉइंट का सब पॉइंट 1 है उसमें बताया गया है कि पंजाब सिविल सर्विसेज रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 हरियाणा, इसको अमेंडमेंट रूल्स 2006 कहा जाएगा और इसके पहले पॉइंट के सब पॉइंट 2 में कहा है कि जो अमेंडमेंट का रूल है ये 1/1/2006 से लागू होगा। इस अमेंडमेंट के द्वारा ये दिया गया है कि जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2006 या उसके बाद होगी उनके लिए न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम यानी जिसको हम एनपीएस बोलते हैं वो लागू होगी। अब सवाल उठता है कि जब हरियाणा सरकार ने 28/10/2005 को नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया था और ये क्लियर कर दिया था कि 1/1/2006 से न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी, फिर हरियाणा सरकार के 8 मई 2023 के उस मेमोरेंडम में दी गई कट ऑफ डेट 28/10/2005 को क्यों चैलेंज किया गया या किस आधार पर चैलेंज किया गया? याचिकाकर्ता का आधार था कि सरकार ने एनपीएस लागू करने के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन दिया था वो 18/8/2008 को दिया था और 28/10/2005 को जो नोटिफिकेशन दिया था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। उसमें सिर्फ रूल्स में बदलाव करने की बात कही गई थी, पूरी डिटेल उसमें नहीं थी। पूरी डिटेल दी गई थी 18/8/2008 के नोटिफिकेशन के बाद। अब आपको 18/8/2008 का नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन की डेट है 18 अगस्त 2008। इसमें दिया है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुई है और इस स्कीम का नाम है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के पहले ही पॉइंट में दिया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम को हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 कहा जाएगा। इसके 5वें पॉइंट में दिया है कि जिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुई है उनका जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ नहीं कटेगा, क्योंकि
वो जीपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। 8वें पॉइंट में दिया है अकाउंटेंट जनरल, जिसको हम एजी बोलते हैं, वो इनका रिकॉर्ड रखेगा। उसके लिए परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर PPAN खोला जाएगा और PPAN नंबर खोलने के लिए एम्प्लॉय की तरफ से फॉर्म जमा करवाया जाएगा। उसके बाद ही इनको ये नंबर दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको कुछ मामला समझ में आ गया होगा। सरकार ने ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू करने के लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था वो था 28/10/2005 को, लेकिन अगस्त 2008 तक सरकार ने उसके लिए कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दिया कि जिनकी पुरानी पेंशन बंद हो गई है, नई पेंशन शुरू करने के लिए कैसे कैसे काम करना है। 18/8/2008 के नोटिफिकेशन के बाद ही लोगों के परमानेंट अकाउंट खुले हैं, जिसको हम शॉर्ट में प्राण भी बोलते हैं। उसके बाद उनकी एनपीएस के लिए किस्त कटनी शुरू हुई है और जिनकी ज्वाइनिंग 18/8/2008 से पहले हो चुकी थी लेकिन 1/1/2006 के बाद की थी, उनको ना तो ओपीएस में लिया गया था और ना ही एनपीएस में लिया गया था। एनपीएस का डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही उनके प्राण अकाउंट खोले गए हैं। उसके बाद ही उनकी एनपीएस की किस्त कटनी शुरू हुई थी और जो पीछे का पीरियड था उसका एरियर के रूप में भी उनकी एनपीएस की किस्त कटी थी। और यही याचिकाकर्ता का कहना था कि जब डिटेल नोटिफिकेशन 18/8/2008 को सरकार ने दिया है, भले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन 28/10/2005 को दिया था, उसके लगभग 3.25 साल के बाद डिटेल नोटिफिकेशन आया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि न्यू पेंशन स्कीम को हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 नाम दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन 18/8/2008 को आया है। फिर इसकी कट ऑफ डेट पहले वाले नोटिफिकेशन 28/10/2005 को मानना न्याय संगत नहीं है। इसी आधार पर इन्होंने उस मेमोरेंडम को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था। हाई कोर्ट के नोटिस देने के बाद हाई कोर्ट में इस तरह के बहुत से केस फाइल हो गए थे जो इसके साथ अटैच हो गए थे। जनवरी 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक इस केस के साथ 74 केस और अटैच हो गए थे, यानी कुल मिलाकर ये 75 केस थे 1 अप्रैल 2026 को जब इसकी सुनवाई हुई थी। 1 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 75 में से 27 याचिका खारिज कर दी। वो कौन कौन सी 27 याचिका खारिज हुई हैं और कोर्ट का जजमेंट क्या है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए, फैसले की तारीख है 1 अप्रैल 2026। केस का नंबर है 1507/2025, अनिल कुमार दलाल। दूसरा केस है 10/305/2025, इंदर सिंह एंड अदर्स। तीसरा केस है 12/936/2025, अरविंद कुमार भुक्कल एंड अदर्स। चौथा केस है 24/326/2025, अजय कुमार एंड अनदर। पांचवा केस है 25/926/2025, रीना देवी एंड अदर्स। छठा केस है 29/982/2025, भूप सिंह एंड अदर्स। सातवां केस है 30/828/2025, राहुल शर्मा एंड अदर्स। आठवां केस है 32/089/2025, राजकुमार। नौवां केस है 32/558/2025, कल्याण सिंह एंड अदर्स। 10वां केस है 33/641/2025, परमजीत सिंह सुरजेवाला एंड अदर्स। 11वां केस है 36/583/2025, संजय हुड्डा। 12वां केस है 36/712/2025, महावीर सिंह। 13वां केस है 36/768/2025, बलवान सिंह एंड अदर्स। 14वां केस है 1581/2025, डॉक्टर सुनीता रानी। 15वां केस है 83/15/2025, नरेश कुमार एंड अदर्स। 16वां केस है 94/54/2025, नीरज कुमार एंड अदर्स। 17वां केस है 94/83/2025, विनोद कुमार एंड अदर्स। 18वां केस है 27/767/2025, वीरेंद्र सिंह। 19वां केस है 31/262/2025, रंजू एंड अदर्स। 20वां केस है 36/664/2025, प्रेम प्रकाश। 21वां केस है 24/868/2025, मोहनलाल एंड अदर्स। 22वां केस है 37/840/2025, योगेश्वर एंड अदर्स। 23वां केस है 197/2026, तेजवीर एंड अदर्स। 24वां केस है 11/72/2026, अंजू वर्मा एंड अदर्स। 25वां केस है 27/68/2026, हितेंद्र सिंह सुरजेवाला एंड अदर्स। 26वां केस है 58/51/2026, नरेंद्र कुमार एंड अदर्स। और 27वां केस है 34/78/2026, रणबीर सिंह एंड अदर्स। 1 अप्रैल को जिन 75 केसों की सुनवाई थी उनमें से ये 27 केस हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। इन सभी 27 के केस नंबर आपको दिखा दिए हैं। किस नाम से ये केस फाइल थे वो आपको बता दिया है। इन केस के अलावा बाकी इसके साथ जितने भी केस अटैच थे
वो अभी पेंडिंग है। उनकी सुनवाई अभी शायद 6 मई को होनी है, क्योंकि इसी तरह का एक और केस है सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025, ये शायद उसके साथ अटैच हो जाएंगे या हो गए होंगे। अब इस केस का जजमेंट आपको दिखा देते हैं। पार्टीज की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया कि इसी तरह के मामले में 22/12/2025 को फैसला हो चुका है। सीलूपी नंबर है 36/834 ऑफ 2025, जिसका टाइटल है संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसको डबल बेंच ने भी अपने फैसले 27/2/2026 को एलपीए नंबर 587 ऑफ 2026 टाइटल एएसआई संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में सही माना है। इस तरह से ये 27 याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और नीचे फैसले की डेट देखेंगे 1 अप्रैल 2026। इन 27 याचिकाओं को जिस फैसले के आधार पर खारिज किया गया है, अब उस फैसले का पेज दिखा देते हैं। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 36/834 ऑफ 2025, फैसले की तारीख है 22/12/2025 संदीप कुमार एंड अदर्स। इसके साथ जो और याचिका खारिज हुई थी, दूसरे नंबर पर है 32/172 ऑफ 2025, तीसरे नंबर पर है 36/961 ऑफ 2025, चौथे नंबर पर है 37/282 ऑफ 2025, पांचवें नंबर पर है 38/595 ऑफ 2025, छठे नंबर पर है 33/390 ऑफ 2025, सातवें नंबर पर है 32/857 ऑफ 2025 और आठवें नंबर पर है 35/241 ऑफ 2025। 22/12/2025 को ये याचिका पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका था। इसी के आधार पर सीलूपी नंबर 1507 ऑफ 2025 और उससे संबंधित 26 याचिका यानी टोटल 27 याचिकाओं का निपटारा 1 अप्रैल को कर दिया है और ये सभी 27 याचिका खारिज कर दी है। 22/12/2025 को ये 8 याचिका खारिज होने के बाद जब इनका फैसला आया था, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। ओपीएस की 8 याचिका हुई खारिज। 18/8/2008 के एनपीएस के नोटिफिकेशन को बना था आधार। पेंडिंग याचिकाओं पर क्या पड़ेगा असर? सीलूपी नंबर 395 और 1507 के साथ कई केस पेंडिंग। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। चैनल पर जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब आपको एलपी नंबर 587 ऑफ 2026 का स्टेटस दिखाते हैं, जिसका जिक्र सीलूपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के फैसले में किया गया है। यहाँ टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए, केस का टाइप है एलपीए, केस का नंबर है 587, इसका ईयर है 2026। ये हाई कोर्ट में फाइल हुआ था 25 फरवरी 2026 को। एएसआई संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से ये है। इसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था 27 फरवरी 2026 को। और जो ये डबल बेंच में केस फाइल किया गया था, ये फाइल किया गया था सीलूपी नंबर 32/172 ऑफ 2025 के फैसले के खिलाफ। 22 दिसंबर 2025 को जो 8 याचिका ओपीएस की हाई कोर्ट ने खारिज की थी, उन 8 याचिका में से 2 याचिकाकर्ताओं ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। एक का स्टेटस हमने आपको दिखा दिया है, ये डिसमिस हो चुका है। इसका फैसला हाई कोर्ट की साइट पर हमें नहीं मिला, जिस कारण से इसके फैसले की कॉपी हम आपको नहीं दिखा सकते। अब आपको दूसरे केस का स्टेटस दिखा देते हैं, जिसमें डबल बेंच में चैलेंज किया था। यहाँ टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए, केस का टाइप है एलपीए, केस का नंबर है 839, ईयर है 2026। ये हाई कोर्ट में फाइल हुआ था 24 मार्च 2026 को संदीप कुमार एंड अदर्स के नाम से वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। हाई कोर्ट ने इसको 27 मार्च 2026 को डिसमिस कर दिया था और ये केस फाइल किया गया था सीलूपी नंबर 36/834 ऑफ 2025 के फैसले के खिलाफ। 22 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने 8 याचिका ओपीएस की खारिज की थी। उनमें से 2 डबल बेंच में गए थे, दोनों ही डबल बेंच में खारिज हो चुके हैं। दोनों के जजमेंट हाई कोर्ट की साइट पर हमें नहीं मिले, जिस कारण से हम जजमेंट नहीं दिखा सकते। अब अगला सवाल उठता है, क्या सीलूपी नंबर 1507 ऑफ 2025 और इसके साथ कनेक्टेड जो 26 याचिका और खारिज हुई हैं, क्या ये डबल बेंच में जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्या होगा? ये डबल बेंच में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अगर ये डबल बेंच में जाते हैं तो इसके पूरे चांस हैं ये जाते ही खारिज होंगी, क्योंकि इसी तरह के मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच में 2 याचिका खारिज हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है, 1 अप्रैल 2026 को 75 में से 27 याचिका खारिज होगी, बाकी याचिकाओं का क्या हुआ? हमारी समझ के अनुसार वो सभी बाकी याचिकाएं पेंडिंग है और उनकी सुनवाई संभवतः 6 मई को सीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ हो सकती है। ये वो याचिकाएं हैं जिनका विज्ञापन 2003 या 2004 में निकला था, लेकिन मार्च 2005 में हरियाणा में सरकार बदलने के बाद 2003 और 2004 में निकले हुए विज्ञापन को कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसके बाद
2006, 2007 या 2008 में री ऐड करके वो वैकेंसी निकाली गई है। ये पेंडिंग याचिका ज्यादातर इसी तरह के मामले की है। हरियाणा सरकार का 8 मई 2023 का मेमोरेंडम हम एक बार और देख लेते हैं। इस मेमोरेंडम के अनुसार जिन कर्मचारियों की नियुक्ति उन पोस्ट के अगेंस्ट में हुई है या उस विज्ञापन की अगेंस्ट में हुई है, जिनका रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ था वो 28/10/2005 या उससे पहले हुआ है, उनको ओपीएस मिलनी चाहिए, उसके बाद वालों को एनपीएस मिलनी चाहिए। हरियाणा सरकार के इस मेमोरेंडम के अनुसार जिन कर्मचारियों की नियुक्ति उन पोस्ट पर हुई है जिनका विज्ञापन या रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन था वो 28/10/2005 से पहले का है, उनको ओपीएस मिलनी चाहिए। अब यहां बहस इसी बात पे होनी है कि जो विज्ञापन 2003 में और 4 में निकाले गए थे, 2005 में उनको कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद 2006 या 2007 या 2008 में दोबारा से वो विज्ञापन निकले हैं, क्या वो इसके तहत कवर होंगे या नहीं होंगे। अगर हम सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 की बात करें, उसमें हरियाणा सरकार ने पहले उन सभी पेटिशनर को एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मानते हुए उनके जीपीएफ अकाउंट खुला दिए थे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये मान लिया था कि उन्होंने जुलाई 2005 में विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था। विज्ञापन संख्या 1/2005 को हरियाणा सरकार ने जून 2006 में कैंसिल कर दिया था और उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/6 जुलाई 2006 में निकाली थी, जिसके तहत इन्होंने अप्लाई किया था। इसीलिए उनको एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मानकर जीपीएफ अकाउंट खुलवा दिए थे। उनका बस इतना ही काम बाकी था कि उनका एनपीएस का शेयर जीपीएफ में ट्रांसफर होना बाकी था और जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू होनी बाकी थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने पलटी मारते हुए उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने के लिए 15 दिन का शो कॉज नोटिस देकर एक प्रक्रिया अपनाकर जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने के निर्देश दे दिए हैं। 1 अप्रैल को इन केसों की सुनवाई भी थी, लेकिन 1 अप्रैल के इंटरिम ऑर्डर अभी तक हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं हुए हैं। 1 अप्रैल को क्या हुआ उसकी जानकारी हमें नहीं है। अब इन केसों की अगली सुनवाई 6 मई को होनी है। 6 मई के बाद पता चलेगा इन केसों का क्या होता है। एनपीएस से ओपीएस के लिए केस आगे बढ़ेंगे या 6 मई को खारिज होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।